हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 5 पढ़ रहे हैं। आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है नारकोटिक्स एंटागोनिस्ट। इसके पहले हम लोग एगोनिस्ट ड्रग देख रहे थे, यानी कि नारकोटिक कैटेगरी के एगोनिस्ट ड्रग। अब हम लोग देखेंगे नारकोटिक कैटेगरी के एंटागोनिस्ट ड्रग। तो ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कंप्लीटली एंटागोनाइज करते हैं, कंप्लीटली एंटागोनिस्ट होते हैं किसके? ओपियोइड एनाल्जेसिक के इफेक्ट्स के लिए। ठीक है, और ये किस प्रकार से ऐसा देते हैं? पर्टिकुलरली ओपियोइड रिसेप्टर यानी कि स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर के साथ जुड़ने के बाद ये ऐसा करते हैं। तो ये ड्रग्स जो होते हैं ये ओपियोइड रिसेप्टर के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ते हैं, ग्रेटर एफिनिटी के साथ जुड़ते हैं एज कंपेयर टू एगोनिस्ट। ये ड्रग्स जो हैं ये आपके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ में एंडोर्फिन्स को ये रिप्लाई नहीं करते हैं, रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ये ड्रग्स जो काम करते हैं कैसे कि जैसे मान लीजिए मॉर्फिन जैसा सब्सटेंस जो भी है उसका रिवर्स, उसके ऑपोजिट में, और इसीलिए ये कहलाते हैं आपके नारकोटिक एंटागोनिस्ट। जैसे अभी तक आप क्या जान रहे थे कि सपोज ये नारकोटिक कैटेगरी का ड्रग है, ये आपका रिसेप्टर के अंदर गया, ये रिसेप्टर हो गया, यहाँ पर ये ड्रग गया, ये इस प्रकार से जुड़ा और आपको एगोनिस्ट एक्टिविटी दिया। ठीक है, तो अब ये सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा कि ये एक अलग प्रकार के ड्रग होंगे। ऐसे ही ये भी सपोज ऐसा आप इसको स्क्वायर मान लीजिए, ये ऐसे एक अलग प्रकार के ड्रग हैं। ठीक है, ये आपके इस रिसेप्टर के पास जाएंगे और साथ में जैसा काम ये कर रहे हैं, अगर ये वाले ड्रग से जुड़ने का काम कर रहे हैं तो ये जाएंगे और इसको तोड़ने का काम करेंगे। जैसा काम नारकोटिक एगोनिस्ट कैटेगरी के ड्रग यानी मॉर्फिन जैसे ड्रग करेंगे, उससे एग्जैक्टली ऑपोजिट, उससे एग्जैक्टली रिवर्स काम नारकोटिक एंटागोनिस्ट कैटेगरी के ड्रग करेंगे। ये ड्रग जो है ये जब रिसेप्टर से जुड़ेंगे तो इनकी एफिनिटी ज्यादा होगी, यानी कि ये ज्यादा पोटेंसी से अटैचमेंट शो करेंगे। इसके बाद ये जो एंटागोनिस्ट कैटेगरी के ड्रग हैं प्रिवेंट करेंगे या एबॉलिश करेंगे किसको? एक्सेसिव रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को। जो बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है उसको ये क्या करेंगे? प्रिवेंट करेंगे या तो फिर एबॉलिश कर देंगे, मतलब गायब कर देंगे। और ये ड्रग्स जो हैं ये एक्ट करते हैं, कॉम्पिटिटिवली एक्ट करते हैं सेम एनाल्जेसिक रिसेप्टर साइट्स पर। ये ड्रग जो है ये स्ट्रक्चरली रिलेटेड है मॉर्फिन के, और एक ही इसमें अंतर है कि जो नाइट्रोजन से अटैच्ड ग्रुप जो है वो यहाँ पर चेंज होते हैं, एक्सेप्शन होता है। जैसे आपको स्ट्रक्चर में याद होगा तो एक आपकी फिनाइल वाली रिंग थी, फिर इधर एक ईथर वाला ब्रिज था, फिर एक फिनाइल वाली रिंग थी, फिर इनके बीच में एक रिंग थी और यहाँ टॉप पे एक एन लगा था जिससे हम लोग आर ग्रुप अटैच किए थे। तो यहाँ पर ही खाली चेंजेस आएंगे, वो भी पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो हम इस आर पर भर चेंजेस लाएंगे और हमको एगोनिस्ट की जगह एंटागोनिस्ट कैटेगरी के ड्रग मिलेंगे। तो सिमिलरली वैसे ही 3 रिसेप्टर्स यहाँ पर भी हैं जैसे एगोनिस्ट के समय हुआ करते थे, एक एडिशनल है बस। तो पहला वही है हमारा म्यू वाला, म्यू से एनाल्जेसिया प्रोड्यूस होता है, एडिक्शन होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है और जीआईटी की जो मोटिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, वो कम हो जाती है। फिर है कापा सब स्पीशीज, यहाँ पर क्या होता है? सेडेशन और स्पाइनल एनाल्जेसिया होता है। फिर है आपका सिग्मा सब स्पीशी, ये एक डिफरेंट है, यहाँ पर हेल्यूसिनेशन और रेस्पिरेटरी स्टिम्युलेशन हो जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा डेल्टा, ये एनाल्जेसिया, एडिक्शन और एंटी डिप्रेशन कॉज करता है। ये ड्रग्स जो हैं ये इफेक्ट को काउंटर करते हैं, वीक करते हैं किसके? ओपियोइड के ओवरडोज को, ओवरकमिंग ऑफ ओपियोइड एडिक्शन, ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल एडिक्शन, रिड्यूसिंग ड्राउजीनेस एंड वॉमिटिंग, इन सब को कम कर देते हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन हम अगर देखें तो ये जो हमारे एंटागोनिस्ट ड्रग हैं इनका क्लासिफिकेशन कैसा होता है? प्योर एंटागोनिस्ट होते हैं, पार्शियल एगोनिस्ट और नेलोरफिन होते हैं, और पार्शियल एगोनिस्ट मॉर्फिन टाइप होते हैं। जैसे प्योर एंटागोनिस्ट मतलब नेलोक्सोन, फिर पार्शियल में नेलोरफिन और पार्शियल एगोनिस्ट में प्रोपीरैम।
तो एक एक करके हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो ड्रग्स हैं उनको हम देखते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ड्रग है हमारा नेलॉर्फिन, ये इसका सिनोनिम है नैलिन। यहाँ पर आप देखिए तो अब आप रिलेट कर पाएंगे ये स्ट्रक्चर। देखिए ये स्ट्रक्चर हमारा सिमिलर है मॉर्फिन वाले एनालॉग्स से, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है और ये पोर्शन भी सिमिलर है। ओनली जो चेंज हुआ है वो आपका ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये इस पोर्शन में एक चेंज आया है। ये ड्रग्स जो हैं ये आपकी प्रॉपर्टी कैसी है कि ये वाइट होते हैं या ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एयर और लाइट में और फ्रीली सॉल्युबल हैं वाटर में। ये ड्रग्स आपके कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है म्यू रिसेप्टर के लिए और साथ में एगोनिस्ट है कापा रिसेप्टर के लिए। लिटिल एंटागोनिस्ट इफेक्ट देते हैं बार्बिट्यूरेट्स के लिए और पुअरली एब्जॉर्ब होते हैं ओरल रूट से। इनका स्टोरेज कैसा है, वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट है ये। और इनका यूजेस क्या है, यूजेस है इनका वही जनरल एनेस्थेशिया, स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी और ये अनडिजायरेबल साइकोटिक इफेक्ट्स देते हैं। मतलब जो साइकोटिक इफेक्ट्स, जो साइकिक इफेक्ट्स हमको रिक्वायर्ड नहीं है वो भी ये दे देते हैं। अब नेक्स्ट ड्रग जो है हमारा दैट इज लिवेलोरोफान, ठीक है, लिवेलोरोफान टार्टरेट। अभी इसके पहले आपने हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट्स देखे, सिट्रेट सॉल्ट्स देखे, आइए आज नया देखेंगे टार्टरेट, मतलब जो टार्टरिक एसिड का बनने वाला सॉल्ट है। तो यहाँ पर आप देखिए ये O- और ये O- है ना, यही हमारे लिए आयनिक फॉर्म 8 के फॉर्म पर हमारे पास प्रेजेंट है। यहीं पर हम H सब्स्टिट्यूट करा के अपना प्योरली वॉरफेन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये सिमिलर स्ट्रक्चर हो गया। अगेन यहाँ पर बस यही एलाइली ग्रुप जो है वो R से, अब यहाँ पर एलाइली ग्रुप हम लगाते हैं और यहाँ पर आप देखिए इस वाली रिंग में एक छोटा सा चेंज है। जो यहाँ पर हम लोग सैचुरेटेड बॉन्ड रखते थे, ये वाली अनसैचुरेटेड, वो ब्रेक होके अब किस में कन्वर्ट हो गई है, सैचुरेटेड स्ट्रक्चर में। तो ये भी ड्रग कैसा है, वाइट है, ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, प्रैक्टिकली वाटर में सॉल्युबल है और इनका मेल्टिंग पॉइंट 181 डिग्री सेंटीग्रेड है। इनका भी मैकेनिज्म कैसा है कि ये के रिसेप्टर के एगोनिस्ट है और म्यू रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट है। ये भी रैपिडली एब्जॉर्ब होते हैं GIT में। इसके बाद इनका भी स्टोरेज कैसा है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर है प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। ट्रीटमेंट कैसा है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और अगर एनाल्जेसिक्स की बात करें तो ये उनका कॉम्बिनेशन है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेलोक्सोन। नेलोक्सोन जो है उसमें सिनोनिम है नार्कोटेन। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका ये एलाइली ग्रुप हो गया, ठीक। हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट बोलेंगे तो आप .HCl लगा दिए। चेंज कहाँ आया है, तो चेंज आया है ये जो अनसैचुरेटेड वाली बॉन्ड थी वो अगेन यहाँ ब्रेक होके सैचुरेटेड रिंग बनी, एक चेंज। दूसरा चेंज आपने एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप करवाया है, बस दैट्स इट, इतना ही खाली इसमें एक चेंज है। इसके बाद में इसकी प्रॉपर्टी कैसी है कि ये वाइट या ऑलमोस्ट वाइट पाउडर है, क्रिस्टलाइन है, हाइग्रोस्कोपिक है, वाटर इथेनॉल में सॉल्युबल है और टाउलवीन में इनसॉल्युबल है। ये ड्रग्स जो हैं इनकी एफिनिटी हमारे ऑल द 3 रिसेप्टर्स के लिए है। प्रोमिनेंटली म्यू है, फिर डेल्टा है और फिर कापा है और ये बहुत अच्छी तरह से GIT से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। इसके बाद ये वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में रखे जाते हैं प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसके बाद में इनका यूज होता है आपका ट्रीटमेंट ऑफ शॉक एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और साथ में ये क्या करते हैं, ये ओपियोइड ओवरडोज के इफेक्ट को ब्लॉक करने में भी आपकी हेल्प करते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा एक अगला टॉपिक नार्कोटिक एंटागोनिस्ट नाम का। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हैं तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर नोट्स अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।